बस जा रही होती है तो उसमें कंडक्टर साहब से किराया वसूल कर रहा होता है। तो एक बंदे को वो थप्पड़ लगा के कहता है कि आप उठ भी जाओ, कब से उठा रहा हूँ, जब से बस में बैठे हो तब से सो रहे हो, आगे दुनियापुर का बॉर्डर आने वाला है। फिर एक और बंदे के पास आकर उसको उठाता है और किराए का पूछता है। तो वो आदमी कहता है कि जब मैं सवार हुआ था तो तब दिया था किराया। कंडक्टर कहता है वो जो पैसे दिए थे वो तो बस का किराया था, आगे दुनियापुर का बॉर्डर आने वाला है, वो 200 रुपये अलग से लगेंगे। आदमी कहता है मुझे वहाँ से आगे नहीं जाना, बस दुनियापुर ही जाना है, पोस्टिंग हुई है मेरी। कंडक्टर कहता है क्या मतलब? आदमी कंडक्टर को करीब आने का इशारा करता है और कहता है कि दुनियापुर थाने का मैं SHO हूँ। कंडक्टर कहता है माँ ने बदवा दी थी कोई, या कोई बड़े जुर्म की सजा में जा रहे हो? आदमी कहता है मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, सुना है वहाँ जुर्म बहुत हैं। कंडक्टर कहता है वहाँ क्या है क्या नहीं ये तो तुम खुद ही जाके देख लेना, मैंने तो अक्सर यही सुना है कि पुलिस वाले जाते इसी बस में हैं लेकिन वापस मैयत बस पे ही आते हैं। आदमी कहता है हो सकता है इस बार मुझे मैयत बस में आए। कंडक्टर ये बात सुनकर कहका लगाता है और आगे बढ़ जाता है। एक सीन में गरीबों को खाना बांटा जा रहा होता है और नायाब नामी लड़का कुछ बंदों से पैसे वसूल करता है और गिनने के बाद कहता है ये क्या, तुम लोगों के तो 4 ट्रक हथियार के निकले थे, इस हिसाब से तो 35 लाख होने चाहिए। आदमी कहता है कुछ पैसे आने हैं, जो आए हैं वो ले आया हूँ, अगले हफ्ते सारे पहुँच जाएंगे। नायाब के वालिद आते हैं और पूछते हैं सब ठीक है? तो नायाब कहता है सब ठीक है, सबके पैसे आ गए हैं, बस हथियारों के 35 लाख आने वाले हैं, उन्होंने 22 लाख दिए हैं। तो बाप उस आदमी से पूछता है, आदमी घबरा कर कहता है लाया हूँ मालिक, और पैसे निकाल कर दे देता है। नायाब गुस्से से उसे गिरेबान से पकड़ कर कहता है तो मैंने भी तुमसे हथियारों के पैसों का ही पूछा था, तो मेरे साथ हरामखोरी क्यों की? आदमी कहता है मालिक को ना कैसे कर सकता हूँ। नायाब कहता है साहब की बात की अहमियत है और मेरी बात की कोई अहमियत नहीं। बाप कहता है छोड़ दो उसे। बाप आदमी से कहता है अगले हफ्ते तुम्हारी बेटी की शादी है ना? आदमी कहता है जी मालिक। तो साहब उसको पैसे वापस कर देता है और कहता है ये रखो, और चाहिए हो तो बता देना। सब खाना खा रहे होते हैं तो नायाब गुस्से से अपनी बीवी से कहता है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, कहा ना नहीं खाना। बाप कहता है तरीके से बात करो बहू से। नायाब कहता है साहब लाला को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था, मेरी इज्जत कैसे होगी, सारा काम मैं देखता हूँ, सारा हिसाब किताब मैं देखता हूँ, लेकिन मेरी हैसियत एक नौकर से ज्यादा नहीं है। नायाब का बाप यानी साहब कहता है काम का बता कि तुम इज्जत ऐसे मांग रहे हो जैसे सड़क पर बैठा भिखारी टूटा हुआ हाथ दिखा के भीख मांगता है। नायाब कहता है टूटा हुआ हाथ नहीं है मेरा साहब, एक बार गोली दिमाग के आर पार होती तो कोई भी ऐसे ना करता। एक बूढ़ी माँ जो कि नायाब की दादी होती है कहती है असल डर क्या होता है जानते हो तुम? गोली चलने से ज्यादा गोली चलने का डर अहम होता है, डर होगा तो इज्जत होगी। साहब यानी उसका बाप नायाब को कहता है कुछ समझ आ रहा है या दिमाग में भूसा भरा है? नायाब उठ जाता है तो उसका बाप उसकी बेगम को भेजता है कि जाओ जाके समझाओ उसे, बाप बनने वाला है और जरा कर नहीं है उसे। नायाब का चचा उसे कहता है कि लाला से पूछना तो बनता है कि पैसे होते हुए उसने तुम्हें क्यों नहीं दिए। जाते हैं रात को उसकी तरफ। नायाब कहता है सबका दिमाग खराब हो गया है चचा साहब, दोनों हाथों से सब कुछ लुटा रहे हैं, गोली तो दूर की बात हम किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते, खाक दुनियापुर को कंट्रोल करेंगे, अगर यही हाल रहा तो नवाब हमसे दुनियापुर ले लेंगे। चचा कहता है कि दुनियापुर के बच्चे बच्चे को पता है कि साहब को दुनियापुर तुमने लेके दिया, तुम्हारे भाई को तो दिलचस्पी नहीं है दुनियापुर में, तो आखिर में सब कुछ तुम्हारे पास ही आना है, अभी तुम पे है कि आज और कल के दरमियान जो फासला है वो तुम कितनी जल्दी तय करते हो। SHO कंडक्टर से कहता है कि बस चल क्यों नहीं रही, कब से खड़ी की हुई है? कंडक्टर कहता है बस यहाँ से अंदर नहीं जाएगी, सिर्फ यहाँ से गुजरेगी, अगर आपको अंदर जाना है तो अपना सामान उठा के खुद चले जाइए, इससे पहले बस आपको आदमों को भत्ता देना होगा। SHO कहता है भत्ता किस बात का? कंडक्टर कहता है तुम नए हो ना, खुद ही जाके पता कर लो। नायाब को कॉल पे बताया जाता है कि नया थानेदार आया है, तो नायाब गुस्से से कहता है कि उसे सर पे बिठा लो, पूरे दुनियापुर का चक्कर लगवाओ और लेकर आओ यहाँ उसे। चचा नायाब को कहता है कि काम खत्म करो और रेस का वक्त होने वाला है। SHO उतर कर दुनियापुर में दाखिल होता है तो वहाँ खड़े कुछ बंदे उससे वेलकम करते हैं। SHO कहता है तुम मुझे कैसे जानते हो? असला उठाए बंदे कहते हैं ये दुनियापुर की सरहद है साहिब, यहाँ पर सवाल आप नहीं हम करते हैं। SHO कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं SHO हूँ यहाँ का। इस बात पर वो बंदे SHO पर असला तान लेते हैं, उसके कान की साइड से गोली मारी जाती है। फिर उससे कहा जाता है कि अभी तो गोली कान की साइड से गुजरी है, ज्यादा बोलोगे तो माथे पे लगेगी गोली। दुनियापुर में बाइक रेस के लिए सब इकट्ठे होते हैं तो फरहाद नवाब का बेटा मुखालिफ पार्टी के बंदों से कहता है आज भी मट्टी चाटोगे नौकर के बेटे? नायाब गुस्से से कहता है जुबान संभाल के बात करो, कहीं ये ना हो कि नवाब का आखिरी बेटा भी मट्टी में मिल जाए। फरहाद नवाब का बेटा कहता है कि ये गिद्दड़ भपकियां घर जाके दिखाया करो, जानता हूँ तुम्हारी औकात क्या है। नायाब गुस्से से उठ खड़ा होता है तो नायाब का चचा उसको रोकता है और कहता है मालिक अभी नहीं, अभी शामिर बाइक रेस में है। बाइक रेस शुरू होती है तो शामिर बाइक के आगे बच्चा आने की वजह से बाइक से गिर जाता है। तरह मुखालिफ पार्टी जीत जाती है जिस पर नायाब को मट्टी चाटने को कहा जाता है। फरहाद नायाब को कहता है कि शर्त लगाई थी ना तो आप पूरी करो, वरना घर जाकर अपनी औरत के पल्लू के साथ बैठ जाओ और कहना कि नौरोज आदम के बेटे नामर्द हैं।
नायाब को मट्टी चाटनी पड़ती है। इस तरह मुखालिफ पार्टी तालियां बजाती है। घर आकर फरहाद अपने बाप नवाब को मुबारकबाद देता है और कहता है कि आज एक बार फिर आदमों के बेटे को धूल चाटनी पड़ी। बाप कहकर लगाता है। नवाब की बीवी कहती है, ये भी क्या धूल चटवाना हुआ, असल धूल तो हम चाट रहे हैं इतने अरसे से, आहिस्ता आहिस्ता करके सारा दुनियापुर ले गए हमसे। बेटा फरहाद कहता है, अगर नवाब साहब आज हुक्म दे कल यहाँ सब की लाशें पड़ी होंगी। माँ कहती है, तुमसे पहले भी तीनों बेटे यही बात किया करते थे, तस्वीरें लगी हुई हैं उनकी दीवारों पे। बेटा कहता है, मर्दों का मामला है, आप इससे दूर रहें। बाप कहता है कि तुम्हारी माँ सही कह रही है, मैं पहले ही 3 बेटों को खो चुका हूँ, चौथा नहीं खो सकता। फरहाद अपने बाप को कहता है कि नवाब साहब, अगर आपको अपने तीनों बेटों की जान प्यारी होती तो उनके मरने के बाद आप 3 शादियां ना कर चुके होते। और मौका खुद चलकर नहीं आता, मौका बनाना पड़ता है। शामिर को बाइक से गिरने की वजह से चोटें आती हैं तो उसकी बहन उसको दवाई लगा रही होती है। कहती है, पढ़ते क्यों हो इन झमेलों में। शामिर कहता है, मेरा कोई शौक नहीं था, मेरा दम घुटता है यहाँ पे, मेरा बस चले तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाऊँ। इसी दौरान एक और लड़की आती है और शामिर की बहन निमरा से कहती है कि तुम्हें ताई जान बुला रही हैं, लाओ ये मैं कर देती हूँ। और शामिर को दवाई लगाने बैठ जाती है और कहती है, सुना है तुम रेस में हार गए। शामिर कहता है कि बच्चा सामने आ गया था तो बाइक स्लिप हो गई, वरना मुझे हारने का कोई शौक नहीं था। लड़की कहती है, मुझे तुम्हें हारते देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया की जान लेनी पड़े ना तो सौदा बुरा नहीं है। शामिर गुस्सा होता है और कहता है, कैसी बातें कर रही हो, मैंने तुमसे कई बार कहा है कैसी फजूल बातें मुझसे ना किया करो। नवाब का बेटा अपनी बहन आना के पास आता है तो बहन पूछती है, मेरे पेपर का क्या हुआ, या आप अपनी मार धाड़ पे ही लगे रहे, क्या मैं फिर से रिजेक्ट हो गई। भाई कहता है, देखो आना बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहन कहती है, देखना इस बार मेरा वीज़ा ज़रूर लगेगा। कैसी ज़िंदगी है भाई ये। भाई कहता है, अच्छी ज़िंदगी तो है ये। आना कहती है, क्या खाक अच्छी है, बाहर जा नहीं सकते, अगर जाओ तो पूरी फ़ौज को लेके जाना पड़ता है और हर दूसरा बंदा हमारे खून का प्यासा है। मुझे दुनियापुर से निकलना है, दूर जाना है जहाँ ये सब ना हो। भाई पासपोर्ट निकाल के दिखाता है और कहता है, तुम्हारा वीज़ा लग गया है, बस आज की रात है, कल तुम खुली फिजा में सांस लोगी। आना पासपोर्ट लेके खुश हो जाती है। साहब की बेगम आती है और कहती है, एक बात कहूँ, साहब का रवैया ने आपके साथ थोड़ा सख्त है, हमारा बड़ा बेटा है, कल को सब कुछ उसी ने तो संभालना है, आप थोड़ा भरोसा तो कीजिए। साहिब कहता है, बच्चे के हाथ में उड़ती हुई पतंग की डोर तो दी जा सकती है, लेकिन चरखी अपने हाथ में रखनी पड़ती है, वरना डोर के टूटने पे बच्चे को थोड़ी कसूरवार कह सकते हैं। बीवी कहती है, ठीक कह रहे हैं आप बेहतर जानते हैं। साहिब कहता है, बेहतर जानता हूँ तो यहाँ पे हूँ, वरना आज भी नवाबों का नौकर होता, वक्त आने पे सब कुछ बच्चों को दे दूंगा। बीवी कहती है, साहिब शामिर का ध्यान तो दुनियापुर पे है ही नहीं। साहिब कहता है, अरे सोच का क्या है, हालात खुद ही सब कुछ बदल देते हैं, बच्चा है अभी, जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो सीख जाएगा। साहिब के घर में एक बंदा लाइट ठीक कर रहा होता है तो शामिर की बहन शरारतन उसे स्टूल से नीचे गिरा देती है। लड़का कहता है, ये कैसा मजाक है। शामिर की बहन निमरा कहती है, तुम्हें मेरी हर बात मजाक ही लगती है, कल को अगर मेरी शादी किसी और से हो जाएगी ना तो तुम मजाक ही समझोगे उसे भी। लड़का कहता है, आहिस्ता बोलो, कुछ सुन लेगा। निमरा कहती है, सुन ले, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। लड़का कहता है, आपको नहीं है तो मुझे तो है ना, मेरे अब्बा मेरी बोटियां कर देंगे। निमरा कहती है, इतना डरते थे तो मोहब्बत क्यों की थी। लड़का कहता है, मुझे पहले नहीं पता था ना, अब सोचता हूँ कि ना करता तो अच्छा था। निमरा कहती है, अच्छे के बच्चे कल टाइम से पहुँच जाना। वही लड़का लाइट ठीक करने के लिए साहिब के घर जाने लगता है तो उसका वालिद उसको रोक लेता है और पूछता है, कहाँ जा रहे हो। लड़का कहता है, वो साहिब के कमरे की लाइट ठीक करनी थी। बाप कहता है, वो मैं किसी और से करवा लूँगा, तुम घर जाओ, मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ। शामिर की दादी उसका सर गोद में लिए कहती है कि चोट तो इतनी खास नहीं लगी, खाम खान आपके बच्चे को खुश होने का मौका मिल गया। शामिर कहता है, दादी ये सब कब ख़त्म होगा, कितनी जानें जा चुकी हैं, कितने लोग मारे जा चुके हैं, ख़त्म हो जाना चाहिए अब ये सिलसिला। हम आदमों ने तो नवाबों के सारे बेटे मार दिए, एक फरहाद ही तो बचा है। साहब यानी उसका बाप ये सब सुन रहा होता है और कहता है कि दुश्मन को मरने के करीब जिंदा छोड़ने वाला बेवकूफ़ होता है, क्योंकि अगर उसे मौका मिलेगा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शामिर जल्दी से उठ खड़ा होता है तो बाप कहता है, बैठे रहो, और कहता है, दुनियापुर पे मैं राज करूं या ना करूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर नवाब राज करेंगे तो फ़र्क पड़ता है, अगर तुम्हारी दादी उन्हें माफ़ कर दे तो मैं दुनियापुर उनके कदमों में रख के चलाऊँ। पूछो, माफ़ करती हैं। दादी कहती है, माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाहों की सज़ा दी जाती है। बाप कहता है, मुझे मौका मिला तो मैंने नवाबों के तीनों बेटों को मार दिया, उसे मौका मिलेगा तो वो मेरे ख़ानदान को ही ख़त्म कर देगा, और अगला मौका किसको मिलता है कुछ पता नहीं। नायाब का चचा लाला से पूछता है कि तुमने नायाब को पैसे क्यों नहीं दिए। लाला कहता है, हजूर गलती होगी, याद नहीं रहा कि बकिया पैसे पड़े हुए हैं। नायाब का चचा कहता है कि सिर्फ 1 घंटा लगेगा, मैं तुम्हारी जगह किसी और को बिठा दूंगा।
लाला कहता है हजूर जूता उतार के मेरे सर पर मारें, यकीन जानिए गलती होगी। चचा नायाब को कहता है माफ़ कर दो, इसे अपना ही आदमी है। और लाला को कहता है कि जो नायाब के लिए राइफ़ल बाहर से मंगवाई थी वो तो ला के दिखाओ। लाला जाता है और राइफ़ल लेकर नायाब के हाथ में थमा देता है। इसी दौरान एक गाड़ी असलिया से लेस बंदों से भरकर आती है और गोला बारूद शुरू हो जाता है। बंदे गोलियां बरसाकर चले जाते हैं। गोला बारूद बंद होने पर नायाब राइफल लेकर गाड़ी चलाकर निकल जाता है। एसएचओ को जानवरों वाले ट्रक में बिठाकर लाया जाता है तो शमीर भागकर उस ट्रक की तरफ बढ़ता है और असला उठाए आदमियों से पूछता है कि इस ट्रक में आदमी कौन है। आदमी बताता है कि ये एसएचओ हैं दुनियापुर के। शामिर कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और एसएचओ को इज्जत से नीचे उतारता है। इसी दौरान नायाब गाड़ी लेकर आता है और चीखो पुकार करता है और शमशेर से कहता है चाबी दो। लेकिन शामिर नायाब को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो काबू में नहीं आता और गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है। शामिर भी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है। शामिर फिर नायाब को रोकने की कोशिश करता है तो नायाब कहता है कि किसी की जरूरत नहीं है कि वो आदमों पर हमला करें। शामिर कहता है कि तुम इस वक्त नवाबों पर हमला नहीं कर सकते, ये ठीक वक्त नहीं है। लेकिन नायाब नहीं सुनता और असले और बंदे लेकर नवाबों पर हमला करने निकल जाता है। बाहर गोलियों की आवाज़ सुनकर नवाब फरहाद को कहता है मैंने कहा था ना एक दिन हमारा भी मौका आएगा, मौका आ चुका है। शामिर हवेली के अंदर घुसता है और सीढ़ियों से ऊपर जाता है। इसी दौरान आना हाथ में खंजर पकड़े होती है और शामिर को देखते ही उसके पेट में घोंप देती है, वो नीचे गिर जाता है। फरहाद अपने बंदे लेकर आता है तो नायाब भी वहाँ गिरा होता है तो उसको घसीट कर ले जाया जाता है। कैसी लगी आपको दुनियापुर की फर्स्ट एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।